नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जेतू सिंह। आज हम बात कर रहे हैं ज्येष्ठ अमावस्या की। और ये अमावस्या जब पड़ रही है तो वहां दो दो चीजें और भी योग पड़ रहे हैं। एक, वट सावित्री पड़ रही है, और दूसरा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज अगर हम कहते हैं तो वो पड़ रहा है ग्रहण। सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो ऐसे में अमावस्या अब कब मनाए? क्योंकि अमावस्या की तिथि में सूर्य अस्त के बाद के उपाय ज्यादा मान्य माने जाते हैं कुछ खास प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए। लेकिन जब एक तरफ ग्रहण है, दूसरी तरफ अमावस्या है, और तीसरी तरफ वट सावित्री व्रत भी है, तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वहां उस समय हम अमावस्या की तिथि के जितने रिचुअल्स जो पितरों के निमित्त आप कुछ ऐसे उपाय रेमेडीज करते हैं, पितरों के निमित्त कुछ दान करते हैं चीजें, तो वो कब आपको करना चाहिए? क्योंकि अमावस्या की रात के अगर उपाय आप करते हैं, शाम के अगर उपाय करते हैं, सूर्यास्त के बाद के उपाय करते हैं, या फिर सूर्य अस्त के पहले के भी कुछ उपाय होते हैं, वो अगर करते हैं तो हमारी जिंदगी से परेशानियों का साया हटता है। तो अमावस्या तिथि का सबसे पहले आप ये समझिए कि तिथि किस समय से लेकर के किस समय तक की है, ताकि आप किस समय उपाय करने आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेंगे। क्योंकि दूसरे दिन तो आपका सूर्य ग्रहण लग जाएगा 10 तारीख का, तो सूर्य ग्रहण तो 9 तारीख से तिथि स्टार्ट हो रही है। अब 9 तारीख से कितने बजे स्टार्ट हो रही है तिथि, इसे समझिए। सबसे पहले दोपहर 1:57 यानी 1:57 आफ्टरनून के ये तिथि जो है अमावस्या की शुरू हो रही है, आरंभ हो रही है, और ये तिथि समाप्ति होगी 4:42 यानी 4:22 10 तारीख को। तो इसका मतलब ये है कि जो अमावस्या की सुबह की तिथि मिली हमें, वो मिली आपको 10 तारीख को, लेकिन 4:22 पर तो तिथि ही समाप्त हो जाएगी, और इस दौरान बीच में सूर्य ग्रहण भी चल रहा होगा। तो उपाय कैसे करेंगे आप? जब कहते हैं कि उपाय नहीं कर सकते, चीजों को नहीं छूना, मंदिरों के कपाट बंद होते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं, तो उस समय आप रेमेडीज कैसे कर सकते हैं? जैसे पितरों के निमित्त आप अन्न का दान करते हैं, या आप घर से पका हुआ अन्न भी दान करते हैं। तो जब आप किचन में ही नहीं लगेंगे तो अन्न का दान कैसे करेंगे आप? इसका एक और सोल्यूशन मिल रहा है आपको, क्योंकि भारत में दृश्य नहीं है। भारत में कुछ हिस्सों में ग्रहण दृश्य है, दिखेगा, और वो भी बहुत ही आंशिक, बहुत कम प्रतिशत का। तो मेरी सारी वीडियोस तो आपने वहां देखनी ही है, मेरे चैनल पर देखनी ही है। सूर्य ग्रहण भी है, और शनैश्वरी अमावस्या भी है, और ज्येष्ठ अमावस्या जिसे हम कहते हैं, साथ के साथ इसके अलावा वट सावित्री भी है। तो आपने खास करके ये ध्यान रखना है कि शाम के समय में कौन से रिचुअल करने और दिन के समय में कौन से रिचुअल करने, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है वो लगभग 1:42 पर शुरू हो जाएगा 10 तारीख को। उससे पहले कौन से कार्य कर सकते हैं, और शाम को यानी 9 तारीख की शाम को आप किस तरीके के उपाय कर सकते हैं? अगर आपने पितरों के निमित्त यानी पितरों के लिए अगर आपने दिया प्रज्वलित करना है, तो वो आपने शाम को कर देना है 9 तारीख को, क्योंकि उस समय तिथि लग चुकी हुई है। तो आपने पितरों के लिए अगर कोई भी एक्टिविटी, दिया प्रज्वलित करना है, इनफैक्ट अगर आप दान भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 10 तारीख को ही दान करना है तो ये दान आपने 12 बजे से पहले पहले कर देना है। उसके बाद आपने ये दान नहीं करना है। उसका रीजन क्या है कि दृश्य भले ही नहीं है, हमने कहा ना भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन भारत के कुछ पर्टिकुलर हिस्से हैं जहां कुछ प्रतिशत दिखाई दे रहा है। अब वो कितने प्रतिशत का इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है या नहीं पड़ना, ये तो आप दूसरी वीडियो पे ही देखिएगा। उसमें मैंने सारी चीजें A to Z करके बता रखी हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं कि पितरों के निमित्त आप कुछ एक्टिविटीज करनी है, तो उसके लिए आपको कौन सा समय निर्धारित करना है? एक तो आपने 9 तारीख को, 9th को आपने जितना पितरों के लिए दीपक प्रज्वलित करना है, पितरों के लिए आपने कुछ दान भी करना है, तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 तारीख को दान कर रहे हैं तो आप कृपया करके 12 बजे से पहले पहले ही दान कर लीजिएगा।
अब आते कि कुछ लोगों को पूर्वज दिखते हैं सपने में, एक डर भय, पहले तो आप डरना छोड़ दीजिए, पूर्वज दिख रहे हैं वो आपके अपने ही है, लेकिन आपको संकेत देते हैं। हाँ, एक स्वाभाविक है कि अंदर से दहशत डर होने लगता है, घबराहट होने लगती है, लेकिन आपको घबराहट सोल्यूशन नहीं है। ये आपको जानना है कि आखिर आपको संकेत क्या मिल रहे हैं। संकेत ये मिल रहे हैं कि आप अपने लिए तो जो करें सो करें, आप पूर्वजों को याद करते हुए उनके बारे में कुछ रिचुअल्स जरूर करें। ये संकेत होते हैं। और दूसरा संकेत ये बताते हैं कि आपको हर घटनाओं से बचाने का एक रास्ता देते हैं। यानी जब हम पितरों के निमित्त कुछ कार्य करते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, कुछ दान की प्रक्रिया करते हैं, और कुछ दीपक प्रज्वलित करते हैं, कर्मकांड करते हैं कुछ ऐसे, तो उससे क्या होता है कि हम घटनाओं से बच जाते हैं। तो घटनाओं से बचने के संकेत देते हैं, वो आपको डराने के संकेत नहीं देते हैं। अब ये हमारा मन है, हमारा विचलित मन ऐसा होता है कि हम हर चीज को केवल नेगेटिव ही सोचने लग जाते हैं। हमें लगता है कि सपने में आए तो कुछ बड़ा सा भयंकर होने वाला है। भाई, हमारे पूर्वज हैं, वो भयंकर करने वाले नहीं है, वो आपका बचाव चाहते हैं ताकि आप उन्हें याद रखें, आप उनके निमित्त कुछ कार्यक्रम ऐसे करें, कुछ ऐसी पूजा पाठ करें जिससे आपका, आपके परिवार का बचाव हो। अब आती है बात कि कई बार आपके बहुत सारे काम रुकते हैं। ये तो हो गया कि पूर्वज अगर आपको सपने में दिखते हैं तो संकेत क्या दे रहे हैं, लेकिन आपको उसके लिए करना क्या है ये बताने जा रही हूँ। आपने 9 तारीख की शाम को 4 मुख वाला दिया लेना है, और 4 मुख वाला दिया आपने सरसों का तेल का लेना है। पीपल के नीचे जलाइएगा, अगर घर के आसपास पीपल है तो वहां जला दीजिएगा, अगर नहीं है तो ये संकल्प कहते हैं ना कि हम आने वाली अमावस्या पे ये दीपक प्रज्वलित जरूर करेंगे। तो अगर हालात सब ठीक होते हैं, जब भी आने वाली अमावस्या में आप जाकर के ये दीपक प्रज्वलित उनके नाम का कर दीजिएगा। अगर आपके घर के बिल्कुल नजदीक में कहीं पीपल का पेड़ है तो वहां जाकर के आप ये दिया प्रज्वलित करके आ सकते हैं। कहीं भी भीड़ भीड़ लगाने की जरूरत नहीं होती। सबसे बड़ी बात है कि इस समय हमें खुद के प्रिकॉशंस भी रखने हैं, खुद की सेफ्टी भी रखनी है, अवेयर भी रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ भी ध्यान देना है, लेकिन साथ के साथ आपको ये रिचुअल्स भी करने हैं। तो आपने अपनी सुरक्षा के साथ साथ ये सारी गतिविधियां ही करनी है। बिल्कुल आपने कहीं भी जाकर के भीड़ भड़का नहीं लगाना है। आपने पीपल के पेड़ के नीचे दिया जाकर के प्रज्वलित करना है और सुख शांति से अपने घर चले आना है। अगर पूर्वज दिखते हैं तो, अगर नहीं दिखते हैं तो आप जाकर के नॉर्मली आप दिया जलाना चाहते हैं तो ये अच्छी बात होती है, पितरों को याद करना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं भी चाहते हैं तो उनके निमित्त आप दान जरूर कर दीजिएगा। अन्न का दान, और अन्न का दान भी हम कई बार क्या करते हैं कि उन लोगों को दान देते हैं जिनको आपको लगता है कि इनके पास में पहले ही खजाने इतने भरे हुए हैं, घर पूरी तरह से भरे हुए हैं, एक के ऊपर एक आटे की उनके पैकेट्स पड़े हुए हैं, उसके ऊपर और 2-4 आटे के पैकेट आते हैं, तो उनको देने की जरूरत नहीं होती। जो इतने ज्यादा भरे पड़े हैं ऑलरेडी, उन्हें क्या जरूरत है उस चीज की। हमेशा ये दान उन लोगों को देना चाहिए जिन्हें वाकई ही इसकी अन्न की जरूरत है। तो उनके निमित्त आप कच्चा अन्न भी दे सकते हैं, पका हुआ अन्न भी दे सकते हैं, लेकिन पके हुए अन्न में खास करके ये ध्यान रखना है आपने कि उसके अंदर प्याज नहीं होना चाहिए, लहसुन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप अन्न पका करके भी दान में दे सकते हैं। ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जब हम अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, पितरों को शांत कर सकते हैं, और खास करके अमावस्या का जो समय होता है ये पितरों के निमित्त ही कर्म कांड करने का होता है। आपके पितर भी खुश है और आपकी सारी परेशानियों का समाधान भी निकल जाएगा। तो देखा आपने, इस अमावस्या आपने ये सारे उपाय जरूर करने हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर आप ऑन करते हैं तो मेरी अगली आने वाली वीडियो डायरेक्ट आपके पास पहुंचती है। ज्योतिष उपाय ही उपाय मेरा दूसरा चैनल है, इसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मात्र कुछ मिनटों के अंदर अच्छे अच्छे उपाय करके आप अपने जिंदगी को, अपने जीवन को कैसे सुखमय और सफल बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
आप अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।